आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस कोचिंग में। एडगेट अभ्यास पुस्तक कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की नई किताब लेकर आ चुके हैं। चलिए बिना टाइम कराए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका अध्याय 10 तक पहले पार्ट का जो आपका इतिहास था इसका कंप्लीट कर लिया। भूगोल का लास्ट पार्ट आपका हमारा देश एवं भारत का लेकर आ चुके हैं। तो चलिए इसे भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो चलिए पहले नंबर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की स्थल सीमा किस देश से नहीं जुड़ी है? तो श्रीलंका से नहीं जुड़ी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? तो चीन से जुड़ी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, खंबात की खाड़ी में मिलने वाली नदी है? तो नर्मदा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है क्योंकि वह 3 और पानी से घिरा हुआ है, यानी तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला खाली स्थान आपसे पूछा गया है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन खाली स्थान पहला कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, खालिस्तान छोटे समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार। इसके बाद तीसरा हो जाएगा, खालिस्तान नदियाँ विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद रहेगा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पाक जल संधि भारत को खालिस्तान से अलग करती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन से 5वां खालिस्तान रहेगा, सुनामी एक विशाल शासकीय तरंग है जो समुद्र तल पर खालिस्तान के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव खालिस्तान आपके कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर लिखा है, जलोढ़ निक्षेप से क्या आश्चर्य है? तो इसमें खाद, रेत, मिट्टी और बजरी के साथ साथ बहुत अधिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जलोढ़ निक्षेप आमतौर पर नदी के निचले हिस्से में सबसे अधिक व्यापक होते हैं। इस प्रकार जो बाढ़ के मैदान में डेल्टा बनाते हैं, लेकिन वे किसी भी बिंदु पर बन सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन से 7 कंप्लीट हो जाता है। 8 देखेंगे, अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 8 कंप्लीट हो जाता है। 9वां देखेंगे, तो इस चित्र के माध्यम से आपको मानचित्र में पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख सकते हैं श्रीलंका, और इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं म्यांमार, और इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं बांग्लादेश, और यहाँ पर इसे लिख सकते हैं भूटान। ये आपका यहाँ पर नेपाल हो जाएगा, ये आपका चीन हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर पाकिस्तान हो जाएगा, ये आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, और यहाँ मालदीव हो जाता है। तो इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब आपको देखने वाले हैं प्रश्न 10 को। हमारे देश में वर्तमान में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखिए। भारत में 28 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी चंडीगढ़ है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 10वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है? प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें लिखिए। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के दक्षिण भाग में अधिक है। प्रायद्वीपीय पठार की 5 प्रमुख बातें, तो पहला हो जाएगा, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। दूसरा, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। तीसरा, इसका धरातल का काफ़ी ऊंचा निचला है। इसके बाद चौथा रहेगा, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी
सी श्रृंखला है। 5 हो जाएगा। इस पठार की पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय महामरुस्थल की विशेषताएं लिखिए। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थलीय स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। प्रवाल द्वीपों का निर्माण किस प्रकार होता है लिखिए। प्रवाल द्वीपों का निर्माण प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बड़े बड़े काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार आपका 13 कंप्लीट हो जाता है। 14 देखेंगे। भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ है लिखिए। हिमालय के क्षेत्रों में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 14 कंप्लीट हो जाता है। 15 देखेंगे। हिमाचल पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है, इनके नाम लिखिए। हिमाचल प्रदेश को 3 मुख्य समांतर श्रृंखला में बांटा गया है। सबसे उत्तर में बृहद हिमालय, महान हिमालय या सीमांध्री, मध्य में मध्य हिमालय या हिमालय तथा सबसे दक्षिण में शिवलिंग स्थित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पूरब से पश्चिम घाट, नर्मदा से गोदावरी नदी, नर्मदा व गोदावरी नदी, गोवा राज्य एवं अंडमान निकोबार। तो गोवा राज्य यहाँ पर स्थित है और अंडमान निकोबार यहाँ पर स्थित है। इसके बाद आता है आपका अगला दिल्ली और भोपाल नगर। तो दिल्ली यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यहाँ पर स्थित है। और अब देखेंगे विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही आपकी दोनों विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिल जाएंगी। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन सर यहाँ पर आप जितना हो सके वो आप अपने हिसाब से और देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक के संपूर्ण क्वेश्चनों का हल करने की कोशिश की है। जो भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। चलिए बिना टाइम खराब किए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।